क्लास 9th में हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रोबेबिलिटी। इसके सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का सॉल्व करवा रही हूँ, एक्सरसाइज नंबर 15.1 एनसीईआरटी क्लास 9th। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमको कुछ नहीं पता कि ये क्या होता है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये पहला वीडियो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर 9th क्लास में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन उछाला हवा में, तो उसमें पीछे हेड होता है और एक टेल भी होती है। तो जब हम हवा में उछालते हैं उस कॉइन को, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जब सिक्का हवा में है, कॉइन एयर में है, तो हम बता नहीं सकते कि हेड आके ही निकलेगा कि टेल गिरेगा। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी में आते हैं, जहां पर हम सर्टेन नहीं होते कि ये चीज कितना होगी कि नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है सैंपल स्पेस अपॉन टोटल आउटकम। अब सैंपल स्पेस क्या होता है और टोटल आउटकम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन एयर में उछाला, तो इसके टोटल आउटकम क्या होगा, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। सिक्के के ऊपर हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन सैंपल स्पेस, अगर मान लो बाई चांस हम कहते हैं हेड आ रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड। ठीक, तो हमने अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां पर ये इनको काउंट करते हैं, एच और टी नहीं लिखा जाता है। ये कितने हो गए, 1 और 2, और यहां पर ये हेड है तो ये कितना हो गया, 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर अगर हेड की पूछी जाए तो 1/2 ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन से सिखाएंगे और जहां जहां हमें जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तब हम आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच हो रहा है। ए बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को हिट किया 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। उसको किसी ने 30 बॉल्स मारी, खिलाई, और उसमें 6 बॉल को उसने बल्ले से मारा। She plays. Find the probability that she did not hit the boundary. कौन सी प्रोबेबिलिटी है जब उसने हिट नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए टोटल स्पेसेस, टोटल आउटकम में टोटल स्पेसेस। तो टोटल उसने कितनी बॉल खेली, 30। तो आपकी टोटल बॉल्स उसने क्यों पे खेली हैं वो है 30, और उसने कितनी बाउंड्री पे हिट करी, 6 बॉल हिट्स बाउंड्री 6 टाइम्स। ठीक, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं कि हम 30 में से 6 घटा के हमने नॉट हिट बाउंड्री निकाल लिया है ना। और एक दूसरा तरीका भी क्या है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बाउंड्री हिट्स, क्योंकि हमें हिट का दिया हुआ है। तो यहां पर स्पेस कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, 30। ये आ गया 1/5। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू, जब भी नॉट करके निकालना हो तो याद कर लो कि हमको उसको 1 से माइनस करना पड़ता है, जो भी आंसर आता है। तो ये कितना आया, 1/5। तो हमने एलसीएम ले लिया 5, 5 1 जा 5 माइनस 1 दैट इज 4/5। तो एक तो ये तरीका है। अगर हम दूसरी तरीके से आपको दिखाएं, देखिए तब भी वही आएगा।
जैसे उसने कितनी बाउंड्री हिट करी थी 6, तो अगर बाउंड्री हिट नहीं करी हो नॉट हिट तो 30 - 6 यानी कितना हो गया 24। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 24 और टोटल कितना था 30। ठीक है 4 6 ये आप काटिए 6 4 जा 24 6 5 जा 30। फिर से आपका देखिए 4/5 बार। तो आप चाहे ये मेथड यूज करिए और चाहे ये मेथड यूज करिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं। Now the second question which is given in your textbook, exercise 15.1. The name of the chapter is probability. 1500 families with 2 children were selected randomly. There are 1500 families and 2 children are selected from that families. And here it is given the table where it is given number of families 475. In which family, in 475 families, 2 girls are selected. In 814 families, only 1 girl is selected, and 211 families, 0 girls are selected. Means no girls are selected. Now we have to find the probability when 2 girls are selected, when 1 girl is selected, when no girl is selected. Now what is our formula? Probability is equal to sample space upon total space. Now first case, 2 girls are selected. Now watch the table. In 2 girls we have 475 families. Clear? So in place of sample space we write 475. And total space means how many total families are there. If we add all of them, we got it is over 1500 families. So we write over 1500. After that you simplify and find out the answer. Now next one 1 girl is selected. So similarly for 1 girl we have 840. Now for the second part we have 840 over 1500. So simple. You can simplify it. Now for the third part no girl is selected. So don't write 0. We have 211 families. Okay. So 211 over 1500. So these are the different answers. In this way you attempt these types of questions. Here you can easily solve it. For example, if we cut this we get 750 and here we get 2 4 8 0. In this way you simplify all of them and will get the answer. Now next question. If 3 coins are tossed 204 times. There are 3 coins and they are tossed 200 times. Compute the probability of 2 heads coming. मतलब 3 सिक्के हैं उन्हें 200 बार उछाला गया और इस तरह से हमें टेबल मिला। 3 सिक्के हमको 23 बार मिले, 2 सिक्के 72 बार मिले, 1 सिक्का 77 बार मिला, मतलब उसके ऊपर हेड। और जब कोई भी हेड नहीं आया केवल टेल आया तो 28 बार आया। इसका ये मतलब होता है इस टेबल का। हमें क्वेश्चन निकालना है 3 कॉइन्स को उछाला गया 200 टाइम। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। जब 2 हेड आए तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 2 हेड ये लिखा है, हाँ, तो 2 हेड के नीचे ये क्या लिखा है 72। तो सैंपल स्पेस 72 हो गया। टोटल आपके कितनी बार उछाले गए 200। तो यानी आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 72 अपॉन 200। क्लियर? अब हमने इसको सॉल्व किया। आप इसको कट करिए 72 अपॉन 200 को। मान लीजिए 4 से किया, 4 1 जा 4, 3 7, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, ठीक है, 2 9 जा 18 और ये 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9/25। ओके।